Hello everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I am Pooja and आज हम लोग करने वाले हैं मिशन एम्प्लॉयमेंट 2021। यस, आपने बहुत अच्छे से सुना। दिस इज मिशन। मिशन क्या होता है कि आप जब कोई एक चीज़ ठान लेते हो तो वो करना होता है। तो यही है हमारा मिशन कि 2021 में हमें एम्प्लॉयमेंट ले लेना है, क्योंकि बहुत जगह से न्यूज़ आ रहा है कि 2022 में सीईटी एप्लीकेबल हो जाएगा और बहुत से कैंडिडेट इस चीज़ से परेशान हैं कि अगर सीईटी एप्लीकेबल हो गया तो हमारा कैसे क्या प्रिपरेशन होगा, क्या चेंजेस होंगे। तो उन सब चीज़ों से परेशान होने से बेहतर है कि हम 2021 को अपने लिए बेस्ट बना लें। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं इस चैनल पे जुड़े हुए या फिर नहीं भी जुड़े हैं, आप पहली बार भी देख रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क, दोनों में से कोई उनका क्लियर नहीं हुआ है प्रीलिम्स, और वो मेंस के लिए परेशान है कि हमारा तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है, तो हम मेंस की तैयारी कैसे करें और क्यों करें। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि सोच रहे हैं सितंबर के लास्ट तक जिनका कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन हो जाएगा, और जिनका अभी सारे नोटिफिकेशन आने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बट उनका भी टारगेट है कि इस साल हमें जॉब ले लेना है। तो हमें आखिर आईबीपीएस पीओ की तैयारी, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करनी है, तो कैसे करें। जीरो टू हीरो बनना है तो क्या करना होगा हमें, एक बिगिनर से हमें ऑफिसर बनना है तो क्या करना होगा हमें। इसलिए ये मिशन मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम सब लोग एक ग्रुप स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास से ही सब कुछ करते हैं, तो उन्हें ग्रुप स्टडी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और ग्रुप स्टडी का बेनिफिट क्या होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, और जब कॉम्पिटिशन आपके सामने आता है ना, तो आपका टैलेंट निखर के बाहर आता है, आपके अंदर कंपटीशन की भावना जागृत होती है। तो फिर आपके अंदर आता है कि नहीं, मुझे अगर किसी और ने ये कंप्लीट कर लिया तो मैं क्यों नहीं, मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं भी कंप्लीट कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो वहाँ से ये ग्रुप स्टडी बहुत बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन ग्रुप स्टडी करेंगे, जो कि आप टेलीग्राम में हर दिन मैं यहाँ पे एक टारगेट शेयर करूँगी, टू डू लिस्ट या टारगेट जो भी आप कह सकते हैं, और वो जो टारगेट होगा वो सिर्फ टारगेट ही होगा। यहाँ पे मैं कोई टाइम टेबल आपको नहीं दूंगी जिसमें कि इतने वक्त से इतने वक्त तक आपको क्या करना है, ऐसा नहीं दूंगी, सिर्फ टारगेट दूंगी। लाइक कि आज आपने अगर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का अगर आपको 50 सवाल करना है तो इतने सवाल करने हैं आपको। अब वो आप सुबह 6 बजे से कर लो या फिर सुबह के 10 बजे से कर लो या शाम के 4 बजे कर लो, जब भी आप कर लो, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को फिट कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको टारगेट दे दूंगी कि ये टॉपिक आज कंप्लीट कर देना है, वो टॉपिक आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना। टाइम यहाँ पे नहीं देने का रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हाउसवाइफ होंगी, या फिर कुछ लोग होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग अपना क्लासेस भी कर रहे होंगे, अगर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, जो भी क्लासेस हैं, तो वो उनका हैम्पर ना हो, उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हम लोग फाइनल सिलेक्शन तक करेंगे। दैट मीन्स कि इसको लगभग हम लोग 3 से 4 महीने कंप्लीट करने वाले हैं। सितंबर आपका ऑलमोस्ट 15 डेज निकल चुका है, यहाँ पे 13 ही है, आज 14 ही है, 13 नहीं 14 है, तो ये मैं 15 से आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अभी जिनका कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो आपके पास आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, अगर आपका एलआईसी का भी आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे आरबीआई का आ गया, तो ये सारे एग्जामिनेशन आपके लाइंड अप हैं। तो जो भी ये कंफ्यूजन जिनको होता है कि आईबीपीएस पीओ की तैयारी करें या क्लर्क की तैयारी करें या एसबीआई पीओ की तैयारी करें, तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि सबसे ऊपर एसबीआई पीओ की तैयारी अगर आपने कर ली है, तो आपके जितने भी हैं, आईबीपीएस का हो या फिर आरआरबी का हो या फिर कोई भी लोअर, एसबीआई से नीचे ही आपको सारे बैंक के एग्जामिनेशन का लेवल मिलता है। तो अगर आपने इसकी तैयारी की हुई है तो ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा और ये भी क्लियर होगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेवल का, और वो लेवल सबका नीचे ही रहता है एसबीआई पीओ से। तो अगर एसबीआई पीओ की तैयारी कर ली है तो बाकी सारे एग्जामिनेशन आपके झोली में आते जाएंगे। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस क्या होते हैं और क्या करना होगा वो सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगी। सो डोंट वरी, आपको करना क्या है, आपको जुड़ जाना है इस चीज से
क्योंकि अगर आपकी जिद है तो आप जीतेंगे जरूर, डेफिनेटली आप जीतेंगे, बस ये जिद कहीं आपका लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी बेसिक। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और मेंस नहीं होता है, उनको इशू होगा कि हमें बेसिक क्यों करना है। देखिए, आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं होता। बेसिक मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं करूंगी, आपका 1 वीक टू 10 डेज, 1 सप्ताह से 10 दिन तक करूंगी, ताकि जो बिगिनर हैं उनको इशू ना हो, क्योंकि हम लोग बिगिन कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट से लेके सिलेक्शन तक का हम लोग अगर शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों को नहीं छोड़ना है जो कि अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके का यहाँ पे कोई डिप्रेशन फील ना हो। तो हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल बेसिक को। बेसिक में कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि आपको करने हैं, आप बिगनर हैं या प्रो हैं या मिडल में हैं, कहीं भी हैं, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको कुछ तरीके याद करने हैं, कुछ ट्रिक्स याद करने हैं। जैसे ए से लेके जेड तक का पोजीशन याद करना है आपको, ठीक है। पोजीशन मतलब ये आपका सीधा भी और उल्टा भी, ठीक है, सीधा और उल्टा दोनों, ये दोनों आपको याद करना है। जैसे ए का पोजीशन क्या है, 1 है, बी का पोजीशन 2 है, सी का पोजीशन 3 है, ठीक है। तो इसका ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी अपोजिट वाला होगा ना, दोनों का सम 27 होगा। जैसे जेड का पोजीशन 26 है, तो ए का अपोजिट जेड है, इन दोनों का सम 27 होगा। बी का अपोजिट 2 है, वाई का 25 है, देखिए सम 27 होगा। सी का अपोजिट एक्स है, तो इसका भी 24 है, ये तो मिलके कितना बनेगा, ये मिलके बन जाएगा 27। तो एजेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, बस इतना ही याद करना है। इसका तरीका मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देती हूँ। एजेड का मतलब हो गया आज, बी वाई का मतलब हो गया बाय बाय, सी एक्स का मतलब हो गया क्रक्स या फिर क्रॉस, डी डब्ल्यू का आप क्लास में सी डब्ल्यू करते थे, उसको डी डब्ल्यू याद कर लीजिए। ई भी का मतलब हो गया इवनिंग, एफ यू हो गया कुंफू, जी टी हो गया आपका गेम, ठीक है। एच एस हो गया स्नेक का साउंड हिस, आई आर का मतलब ईरान या इराक, जे क्यू का मतलब हो गया जैकलीन फर्नांडिस, केपी को याद कर लीजिए पीके मूवी से, एलओ का हो गया लव, एमएन दोनों जो मेरा मन जो करना होगा हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो एमएन इज मन, तो हो गया सारा कुछ आपको याद हो गया। अब इसको और तरीका याद करने का, इसका पोजीशन याद करने का बताती हूँ। ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ये 5वें पोजीशन पे है, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इतना भी आपको याद हो गया, इजोटी भी याद हो गया, तो ये बाकी सारे का पोजीशन आपको यहाँ पे याद हो जाता है। ये हुई रीजनिंग की बात। क्वांट्स में आपको क्या करना है, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ, क्योंकि क्वांट्स में आपको करना क्या है, आपको टेबल याद करना है, ठीक है। टेबल आपको कहाँ से कहाँ तक याद करना है, 1 से 30 तक टेबल याद करना है। साथ साथ आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जो भी आपका स्टडी टेबल है, स्टडी प्लेस है, वहाँ पे आपको ये टेबल 1 से 30 तक लिख के या तो आप चिपका लीजिए या तो एक कॉपी बना लीजिए, जहाँ पे आप बार बार उसको देखें। बेटर होगा कि आप चार्ट पेपर पे या फिर A4 शीट पे इसको लिख के चिपका लें, ज़्यादा अच्छा होगा। स्क्वायर आपको कहाँ तक याद करना है, स्क्वायर पॉसिबल हो तो 50 तक याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो कम से कम 30 तक जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। अब हमें क्यूब कहाँ तक याद करना है, क्यूब आपको 20 तक जरूर याद करना है, ठीक है। इसके अलावा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ये भी आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज फ्रैक्शन याद करना है। देखिए, परसेंटेज फ्रैक्शन आपको याद करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि 800 का 12.5% निकालिए, ठीक है, तो 12.5% बहुत लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। हमें क्या पता है कि 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4 और 12.5% क्या होता है 1/8। तो इसको काट लीजिए, हो गया ये 100,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये फ्रैक्शन याद होगा ना, तो जहां आपको कोई सवाल करने में 20 सेकंड लग रहा है तो उस सवाल को आप 8 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। आप इस चीज को याद करके देखिए, बहुत बहुत फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम लोग 1 सप्ताह से 10 दिन जब बेसिक करेंगे तो ये सारा कुछ आपके जुबान पे होना चाहिए, आपको इसका बिल्कुल एकदम टिप पे होना चाहिए, पूछे और फटाक से वो सामने आ जाना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप मॉक देंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे और इसको एक बार रिवाइज करेंगे। रट्टाफिकेशन आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। देखिए, क्यों ये मैं टू डू लिस्ट यहाँ पे तैयार कर रही हूँ या फिर आपको डेली का टारगेट दे रही हूँ, वो क्यों दे रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने स्ट्रगल टाइम का, जिसमें कि बहुत बच्चों ने पूछा है कि आपने इतने सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए थे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, फिर भी आपको इतना वक्त क्यों लगा। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि क्वालिफाई कोई भी कर सकता है, जब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ना, प्रॉपर गाइडेंस जब मिलता है तो कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस बहुत टाइम खाता है आपका, तो यही रीज़न है कि मैक्सिमम टाइम लगता है। प्रॉपर गाइडेंस जब आपको मिलने लगता है तो आप कम समय में वही चीज़ अचीव करके ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दूंगी, हर दिन आपको डेली का टॉपिक दूंगी कि आपको टॉपिक क्या क्या करना है हर एक सब्जेक्ट में। डेली टॉपिक आपको, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि कंप्यूटर क्यों, अब तो आरआरबी निकल गया, लेकिन आएगा तो कभी तो आएगा, या फिर कौन जानता है सीईटी में अगर कंप्यूटर का भी वेटेज दे दिया तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेली टॉपिक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। जैसे अगर कहूँ कि आपको रीजनिंग का पहले दिन आपको क्या करना है, 1 वेरिएबल पजल करना है। 1 वेरिएबल पजल में भी किस टाइप का पजल करना है उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @बैंकिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं पीडीएफ नहीं भी आपको देती हूं तो आपको सोर्स बता दूंगी, अगर आपके पास वो सोर्स है तो वहां से भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट्स में भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, परसेंटेज करना है, एवरेज करना है, क्या करना है वो भी आपको टॉपिक बता दूंगी। पीडीएफ हो सका तो प्रोवाइड करवाऊंगी या फिर आपको सोर्स बता दूंगी, ठीक है। सोर्स का मतलब है कि कोई बुक हो गया, कोई पीडीएफ है, पेड है या फिर फ्री है। फ्री होगा तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगी, पेड होगा तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए भी टॉपिक, यहाँ पे एक एक टॉपिक हम लोग मिल के कवर करेंगे, कोई एक टॉपिक यहाँ पे नहीं छूटेगा। आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे। टेंस भी हम लोग करेंगे और यहाँ पे हम लोग नरेशन भी करेंगे, ठीक है। हम लोग एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं छूटेगा, हमें पूरा कवर करना है, ठीक है। और हर दिन हम लोग, जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको दे दूंगी कि नाउन का पूरा डिफिनेशन याद कीजिए, नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना है। इसके टाइप्स, इसके कितने तरीके से क्वेश्चन नाउन से बन सकते हैं वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन सबको हमें क्या करना है, इसका डिफिनेशन याद नहीं करना है, इसका डिफिनेशन हमें याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए हमें, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो सब सोर्स में आपको बताऊंगी हर दिन, ठीक है। 15th को आपको क्या करना है ये मैं 14th को नाइट में 11 बजे के आसपास आपको दे दूंगी, ठीक है। ये टू डू लिस्ट आपको 11 बजे मिल जाएगा कि आपको 15 तारीख को क्या करना है, ठीक है। जीए अभी तो कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपको 40 से 45 दिन का समय जरूर देगा, ठीक है। तो 40 से 45 दिन में हम लोग जनवरी टू एग्जाम डेट कोशिश करेंगे कि हम लोग जनवरी से पूरा कर लें। अगर नहीं तो एग्जामिनेशन डेट, जहां तक मुझे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आए हैं तब तक लग रहा है कि अक्टूबर
नवंबर से पहले आपका कोई मेंस नहीं होगा। जो भी एग्जामिनेशन हम लोग टारगेट कर रहे हैं, नवंबर से पहले मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रीलिम्स होगा भी तो अक्टूबर के लास्ट में, तो फिर नवंबर में ही कोई एग्जामिनेशन होगा। तो नवंबर होता है 11th, ठीक है। मंथ वाइज अगर कैलकुलेट करें तो इसका पोजीशन है 11th। तो हमें क्या करना होगा, हमें मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतने 6 महीने के करने होंगे। लेकिन इस 45 दिन में हम लोग इन 6 महीने के साथ साथ बजट भी कंप्लीट करेंगे, बजट को भी मल्टीपल रिवीजन देंगे और जनवरी तक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एसबीआई अगर डिले हुआ है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका बैक में जा सकता है जीए को लेके। पिछले साल जीए देखा गया है, बहुत डेप्थ में पूछा गया था, इसलिए जीए को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे इसका वीकली से, ठीक है, फिर मंथली रिवाइज करेंगे, फिर डेली जो चल रहा है वो भी चलेगा, साथ साथ आपको क्विज कहाँ से करना है ये सब कुछ हम लोग टू डू लिस्ट में हर दिन कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर कहाँ से करना है, तो कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लेलिस्ट पूरा एक बार देख लीजिए, सिर्फ देखना नहीं है, प्लेलिस्ट आपने देख लिया, उसका पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, एक बार उससे गो थ्रू हो लीजिए। उसके बाद आप क्विजेज लगा सकते हैं। क्विजेज आपको कहाँ से लगाने हैं, आपको सोर्स मैंने बताया हुआ है, अड्डा से, ऑलिव बोर्ड से, कहीं से भी आप, जहां भी आपको मिल जाए कंप्यूटर का क्विज, वहां से आप लगाइएगा। लेकिन हर दिन कौन सा टॉपिक करना है और कितने क्विज लगाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना वक्त देना है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी। इंग्लिश में अगर आपको रीड करना है एडिटोरियल या फिर पैसेज या फिर स्टोरी या फिर मोटिवेशनल बुक, मैं मोटिवेशनल बुक पे भी थोड़ा फोकस करूंगी, क्योंकि सिर्फ प्रिपरेशन काम नहीं आएगा, सिर्फ प्रिपरेशन काम नहीं आएगा। आप ये 3 से 4 महीने चलने वाला जो टू डू लिस्ट है, इसको आप एक सप्ताह मैक्सिमम 1 वीक कीजिएगा, उसके बाद आप थक के छोड़ दीजिएगा, आप बोर हो जाइएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी काम करते करते इंसान बोर हो जाता है, उसमें इंटरेस्टेड ना हो तो, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग टाइप का बुक भी आपको, पॉजिटिव थिंकिंग टाइप का बुक आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाली हूँ। वो बुक आप पढ़िएगा, अपने आप के साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो आप मोटिवेटेड भी रहिएगा और हर दिन आपका प्रिपरेशन 100% भी होगा, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने इतने सारे तो बता दिए कि हर दिन आप टॉपिक देंगी, आखिर वो चेक कैसे होगा? तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको शेयर करना है। आज रात में 11 बजे अगर मैंने आपको दिया है कि ये काम आपको 15 को करना है, तो 15 को रात को 11 बजे तक आपको क्या करना होगा, आपको शेयर करना होगा टेलीग्राम ग्रुप में कि आपका कितना % कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं है कि आपका 10% ही कंप्लीट हुआ है टू डू लिस्ट का, तो शर्माने की बात है, बिल्कुल नहीं। कौन हमारा यहाँ पे, कौन एक दूसरे को फेस टू फेस जान रहा है? नहीं भी जान रहा है, अगर जान भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे इंसान हैं जो गिर गिर के उठते हैं और उठ उठ के मिलेनियर भी बन जाते हैं। तो हमें इस चीज से परेशान नहीं होना है, शर्म को त्याग दो। जिस दिन शर्म, कहते हैं ना कि जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, तो बेशर्म बन के काम करोगे तभी सफल होगे। बहुत सारे लोग आपके टांग खींचने आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इसका तो इतना ही हुआ, इससे नहीं हो पाएगा। तो बेशर्म थोड़ा सा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा, तब जाके हमें सफलता कहीं पे मिलती है, ठीक है। तो जितना भी आपका कंप्लीट हो जाए उतना कीजिए। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बोल दिया कि मेरा 90% कवर हो गया है तो उसको देख के फ्रस्ट्रेट होना है, नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसको देख के मोटिवेट होना है कि यार इसने अगर 90% कर लिया तो मेरे से क्यों नहीं, मेरे से भी हो जाएगा 90%। इस 10% को जब आप 90% पे लाइएगा तो आपसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, ठीक है। और इस कैंडिडेट के अंदर भी आएगा कि यार इसने 10% से 90% पे खुद को ले आया, तो ये मुझे बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगले दिन पूरे 24 घंटे के बाद आप अपना फाइनल परसेंटेज बता सकते हैं कि इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। उससे पहले आप हर टाइम ब्रेक में, जैसे 2 बजे, दोपहर के 2 बजे या फिर शाम के 4 बजे, एक बार जरूर बताइएगा कि कितना % कंप्लीट कर लिया, और फिर रात के 11 बजे फाइनल बताइएगा कि कितना कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ साथ बीच बीच में मैं आपको अपडेट देते रहूंगी कि ये काम आपको इससे इस वक्त में कर लेना है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव दिखूंगी, ठीक है।
ये टोटल हो गया कंप्लीट। अब माइंड में आ रहा होगा कि आपने सिर्फ टॉपिक दिया है तो हमें करना कैसे होगा। आपको करने के लिए तरीका मैं बताऊंगी, पीडीएफ्स, बुक्स और मॉक्स से। ये 3 सोर्स होंगे जहां से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। रीडिंग के लिए, एडिटोरियल रीडिंग के लिए आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर आता हो घर पे तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मॉक करेंगे। मॉक का 2 सोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक आपका इजी लेवल का मॉक होना चाहिए और एक आपका टफ लेवल का मॉक होना चाहिए। बुक्स में आपको सजेस्ट कर दूंगी, जैसे इंग्लिश के लिए हो गया एसपी बख्शी, आप फॉलो कर सकते हैं, नॉर्मन लेविस फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एसपी बख्शी हो गया या फिर नॉर्मन लेविस हो गया, नॉर्मल लेविस हो गया, या फिर निमिषा मैम का बुक है, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर अगर किसी टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, नो इशू, ठीक है। लेकिन आप इसमें से कोई एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं। मैं जो सोर्स फॉलो करूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट यहाँ पे मैं ये 2 सोर्स फॉलो करने वाली हूँ, या आपको रिव्यू देने के लिए आपको सजेस्ट किया है, उससे पहले मैं इन दोनों को देख चुकी हूँ और इसको मैं कर भी रही हूं, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इसका कौन सा टॉपिक आपको कब करना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए अब ऐसा है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी, टॉपिक बताऊंगी, वो फुल आपको सिर्फ मॉक में ही मिले। मॉक में आपको जितने भी सवाल मिलेंगे वो आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मॉक की तरफ हमें मूव करना है। उसके पहले जब टॉपिक आपको दूंगी तो आपको वो पीडीएफ से करना होगा। फ्री पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। साथ ही साथ आप गाइडली का यहाँ पे पीडीएफ बंडल कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है इसका, मैं इसका कर भी रही हूँ अपने आरआरबी मेंस के लिए, मैं इससे तैयारी कर रही हूँ और इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इस पे अभी एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 12% का, अगर आप मेरा कोड BP2021 यूज करते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी कि इसका पीडीएफ बंडल कोर्स जो है वो आप प्री प्लस मेंस ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपका बहुत कम प्राइस में अभी आ रहा है, सारे एग्जामिनेशन आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और 50 डेज तक का शेड्यूल आपको यहाँ पे दिया जाता है, 50 डेज शेड्यूल। साथ ही साथ हर दिन आपको कितना टॉपिक करना है ये भी यहाँ पे डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब जब हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम मॉक देंगे। मॉक में सबसे पहले 1 वीक तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इजी वाला मॉक देंगे, ठीक है। इजी वाले मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इजी मॉक के लिए। टफ मॉक के लिए आप कोई भी मॉक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अड्डा यूज कर सकते हैं, गाइडली यूज कर सकते हैं, आप ऑली बोर्ड यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेड अप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ अच्छे मॉक्स हैं जिसके नाम मैंने आपको बता दिए, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी आप इजी मॉक टेस्ट भी हमेशा अपने अकाउंट में रखिएगा। इसके पीछे रीजन होता है कि जब आप टफ मॉक देते हैं और आपका परसेंटाइल वहां पे कम आता है, स्कोर कम आते हैं, तो एक बार इजी मॉक भी दे देना चाहिए, ताकि माइंड आपका बैलेंस रहे। माइंड आपको ये ना कहे कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा स्कोर तो इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको, जब मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर दूंगी, न्यूज़पेपर रीड करने का, तो वहां से आपको वोकैबुलरी बस देखना है, नोट डाउन नहीं करना है। वोकैब कभी भी नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि आपका कॉपी भरेगा, माइंड में वो चीज़ नहीं भरेगा। तो आप उसके लिए नॉर्मल लेविस को सिर्फ रीड कीजिए, आपका वोकैब ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। इसको आप करके देखिए, 1 वीक में आपको पूरा चेंज आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है पूरा एक तरीका जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं अपना टारगेट, यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं SBI PO, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन 2021 में ही हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हमें 2021 में ही लेना है, हमें CET का वेट नहीं करना है, CET का वेट हमें नहीं करना है, हमें 2021 में जॉब लेना है। उसके बाद देखा जाएगा कि CET आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चीज़ से जुड़ेंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आप फॉलो करके देखिए, ये 3 से 4 महीने में आपको फाइनल सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। अगर आपका SBI नहीं होगा तो IBPS होगा, IBPS PO नहीं होगा, IBPS क्लर्क होगा, लेकिन एक जॉब आपका 2021 में जरूर होगा।
ठीक है, अगर आप 100% इसको फॉलो कर रहे हैं तो। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ से खुद को जोड़ सके, उन्हें भी ये फ़ायदा मिले। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी या फिर कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय।